क्रेडिट कार्ड समझे तो स्वर्ग, ना समझे तो नरक से भी बदतर जिंदगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रिलियंट बैंक का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड, क्या आवश्यकता है हमें हमारे जीवन में इनकी, क्या महत्व रखते हैं। मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या महत्व रखेंगे हमारे लिए क्रेडिट कार्ड, किन्हें यूज़ करना चाहिए, किन्हें एकदम सख्त यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या सर्विसेज मिलती है हमें क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो इस वीडियो में जानेंगे। तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक लाइन ऑफ क्रेडिट है जो बैंक हमें देता है माफ़ कीजिएगा, जो बैंक हमें देता है एक कार्ड के बिहाफ पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। अब इस क्रेडिट कार्ड की मान लीजिए एक लिमिट होगी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए। हम अपने एग्जाम्पल के लिए रखते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की बैंक ने मुझे एक लिमिट दी हुई है। इस लिमिट का उपयोग मैं आने वाले किसी भी समय पे कर सकता हूँ। मुझे मान लीजिए कुछ परचेज करना हो, मुझे मोबाइल रिचार्ज करना हो, टिकट बुक करनी हो, मुझे ट्रैवल करना हो, मुझे होटल्स बुक करने, कुछ भी करना होगा तो उसके लिए मैं अपने कार्ड से अपना बुक कर सकता हूँ, जिसका पेमेंट जो जाएगा वो क्रेडिट कार्ड से जाएगा, ना कि मेरे अकाउंट के मेन बैलेंस से यानी कि लिक्विड फंड से। तो आने वाले समय मान लीजिए आज तारीख है 16, तो 16 से लेके मैं 31 दिसंबर तक का कुछ भी खर्चा करूंगा तो वो अपने इस क्रेडिट कार्ड से करूंगा। टोटल मेरे पास इसका जो है 45 दिन का समय होता है, यानी कि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का अगर मैंने खर्चा करा है तो 31वीं तारीख को मेरा एक बिल बनेगा, जिसको पे करने के लिए ऑलमोस्ट मुझे 15 दिन का समय मिलता है कि इस बिल ड्यू डेट तक का आपको पे करना होगा। अगर मैंने उस तारीख तक का पे कर दिया है, इसका जो भी बिल बना होगा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितने भी लिमिट होगी आपकी, अगर मैंने वो पे कर दिया है तो मेरा दोबारा से क्रेडिट रिन्यू हो जाएगी, मैं आगे अपना यूज कर सकूंगा। अगर मैंने वो पे नहीं करा है तो इस पे एक ह्यूज और बहुत ही हैवी पेनल्टी लगेगी। मतलब इतनी बड़ी पेनल्टी कि जो लोग बोलते हैं ना मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं पसंद है या नहीं यूज करना चाहता, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कितनी बड़ी पेनल्टी होती है। तो आपकी वो पेनल्टी भी लगेगी, प्लस मंथली रेट एक इंटरेस्ट चार्ज होगा समवेयर अराउंड 3 से 4% के आसपास का, डिपेंडिंग अपॉन योर, मतलब बैंक टू बैंक वेरी करता है, आपके कार्ड टू कार्ड भी वेरी करता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो लोग। तो 3-4% के आसपास का अमूमन चार्ज होता है, तो वो मंथली आपका चार्ज होना चालू हो जाएगा जब तक आप लिमिट नहीं पे करोगे। और सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके सिबिल स्कोर पर, ठीक है। ये डायरेक्ट हिट करता है। अगर आपने अपना पेमेंट मिस करी है, बाउंसिंग करी है या कुछ भी हुआ है, तो ये क्रेडिट कार्ड आपको इसी दुनिया में नरक का जीवन दिखा सकता है। बेसिकली मान लीजिए आपको एक, मतलब एक छोटी सी रिक्वायरमेंट थी, आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का यूज करा अपना और वो पे नहीं करा। अब भले ही आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, बहुत अच्छी चीजें हो, आपकी जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो और आपको किसी दिन अगर किसी बड़े लोन की आवश्यकता पड़ गई, तो इस क्रेडिट कार्ड के ड्यू की वजह से आपका सिविल स्कोर जो खत्म हुआ होगा। आज की डेट में इंडिया में लगभग सभी बैंक्स, एनबीएफसी, गैर सरकारी या सरकारी जितने भी हैं, वो सारे के सारे ये सिविल स्कोर जरूर चेक करते हैं और इसी सिविल स्कोर के ऊपर बिहाफ पे आपका तय होता है कि आपकी कैसी क्रेडिट हिस्ट्री रही है और उसके ऊपर आपको लोन मिलेगा। तो इस एक क्रेडिट कार्ड की वजह से आपके आने वाले समय के सारे ही लोन्स रिजेक्ट हो सकते हैं। इवन आप एनपीए की कैटेगरी में यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में जा सकते हो और उसके बाद आपका आने वाले समय पे कोई भी लोन आपको सैंक्शन नहीं करा जाएगा, तो लोन से आपका नाता रिश्ता खत्म हो जाएगा। हालांकि क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे इन द सेंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मेरी हर महीने की एंड में एक सैलरी आती है, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये, और मैं 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का अपना सेविंग्स और वगैरह वगैरह चीज़ें करता हूँ। अब इसको आप मैनेज कैसे करोगे? मैनेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड महत्वपूर्ण रोल निभाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं 5,000 रुपये का पेट्रोल पे कर रहा हूँ, या फिर मूवी थिएटर वगैरह या फिर एंजॉय करने के लिए 2-3 हज़ार रुपये खर्चा कर रहा हूँ, वाइफ के लिए कुछ खरीदना चाह रहा हूँ तो पे कर रहा हूँ मैं, इत्यादि बहुत सारी चीज़ों की अगर सर्विसेज का मैंने यूज़ करा हो, 15-20 हज़ार रुपये का मेरा महीने का ये सब खर्चा है, तो वो मैंने क्रेडिट कार्ड से कर दिया। मेरी 50,000 रुपये की पूरी सैलरी जो है मेरे बैंक अकाउंट में सेफ है अभी भी, या फिर मैंने कुछ जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना होगा, एसआईपी, म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी लिया होगा, मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी, तो उसके लिए मैंने अपना पैसा दे चुका हूँ। अब इसके महीने के अंत में मेरा एक बिल बन जाएगा, उस बिल को मुझे पे करना होगा और तब तक के लिए मेरी जेब से 1 रुपए खर्चा नहीं हुआ। ये तो रहे इसके बेनिफिट। इसके साथ ही मुझे जो भी मैं इसमें खर्चा कर रहा हूँ उसका रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। हर पॉइंट, कभी कभी 1 पॉइंट इजगल टू 1 रुपए होता है, कभी कभी 1 पॉइंट इजगल टू 4 पॉइंट इजगल टू 1 रुपए होता है, तो डिपेंड करता है अलग अलग कार्ड के अलग अलग फंक्शंस के ऊपर।
साथ में ही मुझे इसमें लाउंजेस मिलते हैं, एयरपोर्ट लाउंजेस। मान लीजिए मुझे कभी इंटरनेशनल फ्लाई करना पड़ता है तो मुझे 4 से 6, किसी किसी कार्ड में 10 भी मेरे को लाउंजेस मिलते हैं, और डोमेस्टिक लाउंज भी मेरे को मिलते हैं। मतलब मैं एयरपोर्ट जाऊंगा तो अपना रेस्ट रूम में अपना जो भी इनका लाउंज एक एरिया होता है वहाँ पे अपना इजीली जाके अपना खाना पीना खा सकता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब मेरे को कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से मैं अपना चीज़ें कर सकता हूँ। ऐसे ही करके अंततः बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन हाँ, जितने ही फायदे उतने ही नुकसान वाली चीज़ है। सोचने समझने वाली बात ये है, अब इसमें आपकी सैलरी तो आ रही है, अब ठीक है, आपने पे कर दिया, आप बिजनेसमैन हो, आपने पे कर दिया, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और क्रेडिट कार्ड चाहते हैं। बहुत सारे लोग होंगे, अभी आप लोग देख रहे होंगे, उन्हीं में से कुछ ना कोई होगा जिसको क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, लेकिन कोई सोर्स ऑफ इनकम शायद से ना हो या फिर बहुत कम हो, और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बहुत अच्छी मिल जाए। अगर आप वो यूज़ कर लेते हो और अगर आप पे नहीं कर पाओगे तो आपका सिविल स्कोर बहुत इफेक्ट करेगा, और उसकी वजह से आपका आने वाले समय में, क्योंकि आज आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आज आपको कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई ना पूछने वाला, ठीक है, लेकिन एक समय बाद जब आपको ज़रूरत, एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगी, तब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों से मैं मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, ठीक है, क्या क्या चीज़ें का सामना कर चुके हैं, मैंने सब कुछ बता चुका हूँ। तो बेसिकली सोचने समझने वाली बात ये है कि इसको एक मैनेज तरीके से यूज़ करिए तो आपके लिए अच्छा है। अगर मैनेज तरीके से यूज़ नहीं करा तो कतई अच्छा नहीं है। मतलब फिर आप एक बड़ी दुविधा यानी कि बड़े जाल में फंस रहे हो और कुछ नहीं। हाँ, तब भी मैं ये कहूँगा आखिरी में कि क्रेडिट कार्ड एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, बस सोच समझ के यूज़ करने वाली चीज़ है। जैसे कि मैं लोन के लिए भी हमेशा बोलता हूँ, लोन कोई बुरा नहीं होता, लोन का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए या क्रेडिट कार्ड बनवाना भी चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट भारत क्रेडिट कार्ड्स में डील करती है, सभी बैंक के और एनबीएफसीज के जो भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह अवेलेबल हैं हमारे पास, तो आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, या फिर हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या फिर हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। हम आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, लोन्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि टैक्स कंसल्टेंसी तक की सर्विसेज देते हैं, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में। हम कस्टमर से कोई चार्ज नहीं करते हैं किसी भी किस्म का, और ये सारी सर्विसेज हम आपको फ्री में देते हैं। मान लीजिए आपको इक्विटी वगैरह परचेज करनी हो, डीमैट में हमारे पास मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हम ऑथराइज पार्टनर है, तो आप वहाँ से हमारा डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं हमारे पास आके, या फिर हमें कॉल करके। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।